Good morning, dear students. How are you all? I hope you all will be fit and fine. So, let's start the new chapter, that is chapter number 16, our celestial bodies. So, dear students, in this chapter, we will study about heavenly bodies. Celestial bodies are the bodies which are present in our space and we can see from our earth. ओके तो व्हाट वी सी फ्रॉम आवर अर्थ, हम लोग अपने अर्थ से क्या देखते हैं बेटा? हम लोग जब स्काई में देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक स्काई है, उसमें लॉट्स ऑफ स्टार्स आर देयर, स्टार्स होते हैं, मून होता है ना, सन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. तो दे आर हेवनली बॉडीज़ and we also call heavenly bodies as celestial bodies. So they are our neighbor because we see all that heavenly bodies from our earth. So the first one we will discuss is the night sky. Whenever you see the sky at night, you observe that lots of stars were there in the sky and one moon shines brightly. ठीक है, आप लोग देखते हो ना, स्काई देखते हो रात में, तो उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्टार है और बहुत सारे, और एक ही सन है, सॉरी वो मून है ना, मून देखते हैं, चांद देखते हैं एक ही. ठीक है, तो व्हेन वी सी अ क्लियर नाइट स्काई वी ऑब्जर्व मेनी स्टार्स शाइनिंग ब्राइटली. आप लोग देखते हैं स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. मोस्ट स्टार्स आर सो फार अवे दैट वी कैन नॉट सी देम एट ऑल. इतने टाइनी स्टार्स हैं ना, वो एक्चुअली में उतने छोटे नहीं होते. ठीक है, वो उतने भी छोटे नहीं होते जितना हम लोग अभी यहाँ से देखते हैं, अपने अर्थ से स्काई की तरफ देखते हैं तो जितने छोटे वो दिखाई पड़ते हैं उतने छोटे वो होते नहीं है. बट दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वो हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए दे सीम्स वेरी स्मॉल. इसलिए वो हम लोग को एग्जैक्टली बहुत छोटा दिखाई पड़ता है. ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि जितना छोटा स्टार दिख रहा है वो उतना ही छोटा है. ठीक है, वो बहुत बड़े भी होते हैं. इवन कि कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमारे अर्थ से भी बड़े हैं, लाइक सन इज ऑल्सो अ स्टार, बट द सन इज ओनली द स्टार विच वी कैन नॉट सी एट नाइट. सन भी क्या है, एक स्टार है बेटा, और वो अर्थ से भी बड़ा है, बट वी कैन नॉट सी सन एट नाइट. वी सी सन इन द मॉर्निंग टाइम. हम लोग सुबह के टाइम पे ही सन को देखते हैं. ठीक है, तो सन क्या है, स्टार है, ये आप याद रखिएगा. द सन इज द लार्जेस्ट स्टार विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. वो अर्थ से थोड़ा नज़दीक है, इसलिए हम लोग को बड़ा दिखाई पड़ता है. ठीक है, दिस इज द ओनली स्टार वी कैन नॉट सी एट नाइट. हम लोग नाइट में ये नहीं देख पाते सन को. वो हम लोग कब देखते हैं, दिन के टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर है. ठीक है, they cannot seen at night. It is a big ball of fire which gives us heat and light. ये तो आप लोग जानते ही हो. बहुत, अब जब दिन के टाइम पे देखते हो ना, जब सूरज निकला होता है तो हम लोगों को बहुत धूप लगती है ना, बहुत ज़्यादा. उसमें वो बिग बॉल ऑफ फायर है और वो बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट हम लोगों को प्रोवाइड करता है. ठीक है, जब वो नहीं रहे, सन नहीं रहे, तो रात हो जाता है, ये तो पता ही है. और जो मून है ना, मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है, और वो सन के रिफ्लेक्शन से लाइट जो प्रोवाइड होता है उससे वो हम लोगों को दिन के टाइम, रात के टाइम पे लाइट प्रोवाइड करता है मून. ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम वी कैन नॉट सी द अदर स्टार्स एज दे बिकम हिडन इन द ब्राइट डे लाइट. दस द अदर स्टार्स आर विजिबल एट नाइट टाइम ओनली. ठीक है, हमारा जो अर्थ का रोटेशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को दिन और रात पता चलता है. तो रात जिस साइड में होता है ना, तो उस टाइम पे हम लोगों को मून दिखाई पड़ता है, और इसीलिए हम लोगों को दिन में स्टार्स नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वो सन इतना ब्राइटर है कि उसके लाइट में वो छुप जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मून. तो द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. व्हाट इज मून? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर. वो हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है. ठीक है, इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन आवर अर्थ. वो हमारे अर्थ से ऑब्वियसली छोटा है साइज में. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. द लाइट इज कॉल्ड मून लाइट. मैंने पहले ही बताया कि मून का अपना कोई भी लाइट नहीं होता, और वो अर्थ के रिफ्लेक्शन से, सन के लाइट के रिफ्लेक्शन से वो हम लोगों को ब्राइटर दिखाई पड़ता है. ठीक है, इज इट क्लियर? Did you know the solar system consists of sun and the 8 planets that move around it?
वो हम आपको तो पहले मैंने बताया था अर्थ वाले चैप्टर में कि हमारा जो अर्थ है वो किसके आगे पीछे घूमता है, वो रोटेट करता है सन के चारों तरफ, और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ. Our earth rotates on its axis. Thus, whichever part of the earth faces the sun, the people of that part only are able to see the sun, and they have day. The other part, which is opposite to the sun, has night. जो हमारा अर्थ रोटेट होता है ना, मैं आप लोगों को समझाऊंगी. मान लो ये बॉल है, उसके चारों तरफ घूमता है हमारा अर्थ, ठीक है. और अर्थ जिस पार्ट में सन के फेस करता है, जिस साइड में सन के फेस में जो साइड रहता है उसमें दिन होता है, और जो सन के अपोजिट में जो साइड होता है वो नाइट होता है, ठीक है. इज इट क्लियर? तो और ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना लाइट सन से मून के पास, तो वो उसको हम लोग मून लाइट कहते हैं, रात के टाइम पे जो रहता है. ये भी याद रखिएगा. वी स्टडी स्टार विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप. टेलीस्कोप से हम लोग क्या होता है, हेवनली बॉडीज़ को स्काई में देख पाते हैं. स्काई में हम लोग इसी के थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू देख पाते हैं, ठीक है. वो एक तरह का पावरफुल मैग्नीफाइंग है, जिससे हम लोग इजीली किसी चीज़ को नज़दीक में देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1969. पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ना, वो सबसे पहले मून पे गए थे और पता कर रहे थे कि मून कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या प्रेजेंट है, ठीक है. वो पता कर रहे थे मून पे जा कर के इन 1969. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. The small depression seen on the moon are called known as craters. जो गड्ढे होते हैं ना, होल्स होते हैं, अभी आप यहाँ पिक्चर में देख लोगे. वेट अ मिनट. ये जो है ना, ये क्या है, गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं ना, वो क्या है, दैट आर क्रैटर्स. स्मॉल डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स होल, ठीक है. स्मॉल होल विच आर प्रेजेंट ऑन मून, दे आर कॉल्ड क्रैटर्स. द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. It changes its shapes daily on the night sky. These are called phases of moon. बेटा आप लोग देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, एक मंथ में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम लोग फुल मून देखते हैं. पूरा गोल रहता है मून. देखो ये जैसे मून पूरा गोल है, उस समय उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पूर्णिमा का दिन है, ठीक है. फुल मून जिस दिन हम लोगों को दिख रहा है वो क्या है, पूर्णिमा, ठीक है. और एक मंथ में हम लोग ऐसा भी दिन देखेंगे जिस दिन पूरा अंधेरा रहता है और हम लोग उस दिन मून को नहीं देख पाते, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड अमावस्या. द नाइट इज कॉल्ड अमावस्या नाइट. ओके, इज इट क्लियर? तो दे आर सी once in a month we see full round shaped moon. The night sky fills with moonlight. This night is called full moon or purnima. I have already told you this. Or once in a month we did not see the moon anywhere. The night sky fills with total darkness. The night is called new moon or amavasya. ठीक है, उसको हम लोग न्यू मून और अमावस्या कहते हैं, ठीक है. तो और हाँ, एक और चीज़ कि पहले के टाइम पे जब बहुत एंशिएंट टाइम था, तो उस टाइम पे घड़ी नहीं हुआ करता था, ठीक है. तो पीपल हाउ दे मैनेज द टाइम और हाउ दे नो व्हाट इज़ द टाइम इज़ गोइंग ऑन, तो दे यूज़ अ सन डायल, ठीक है. वो एक वुडन फ्रेम का बना होता था या मेटालिक भी, जिसको हम लोग सन के शैडो में रखते थे, बीच में रख देते थे कहीं पे, और जैसे ही हमारा सन रहता था ना, उसके शैडो से पता कर पाते थे टाइम का कि कितना एग्जैक्टली टाइम हो रहा होगा, ठीक है. अ सन डायल टेल्स द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन. अभी भी आप लोग जैसे ऑब्जर्व करते होगे ना, जैसे जैसे शाम होते जाता है तो सन क्या होता है, सेट करने लगता है, डूबने लगता है सन. तो उस टाइम पे हम लोग को पता चल जाता है खुद ही ऑटोमेटिक कि अब शाम हो रहा है, यानी कि 5-6 के बाद हो रहा होगा टाइमिंग, ठीक है. जैसे ही सन रेज होता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है. तो उसी के टाइम पे उस जब पुराना टाइम था, अर्ली टाइम, तो दे यूज सन डायल टू नो द टाइम. द शैडो ऑफ द सन डायल हेल्प्स टू नो द टाइम ऑफ द डे. टाइम का पता कर पाते थे, ठीक है. तो एक देखिए ट्राई दिस में है कि इज द सन अ स्टार और अ प्लैनेट. तो व्हाट इज द सन? आई हैव ऑलरेडी टीच यू दिस कि सन इज अ स्टार. इज द मून अ स्टार? नो, द मून इज नॉट अ स्टार. इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ.
ठीक है, तो कीवर्ड्स में देखिए दिखा है क्रैटर्स क्या है, तो डिप्रेशन ऑन द मून सरफेस आर कॉल्ड क्रैटर्स, मीन्स होल ऑन द सरफेस ऑफ मून, दे आर कॉल्ड क्रैटर्स. तो मूनलाइट द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, दिस इज कॉल्ड मूनलाइट. ठीक है, तो आप लोग इस बुक को फिर से पढ़ोगे चैप्टर को बुक में, और आफ्टर दैट आई विल मेक अनदर वीडियो डिस्कसिंग एक्सरसाइज वर्क. Till then, watch the video and try to understand the chapter, and if you have any confusion regarding this chapter, you can contact me. Thank you, class.